लखनऊ में पोस्टर वार को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के समर्थन में लगे पोस्टरों पर अब समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। फखरुल हसन चांद ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। उनका आरोप है कि ना जेल सुरक्षित है, ना थाने और ना ही आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। एक तरफ पोस्टरों के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप। लखनऊ की सियासत अब पोस्टर से सड़क तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो लखनऊ में हुई अहम कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें विस्थापित परिवारों को नागरिकता देने से लेकर ट्रैफिक सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक के फैसले शामिल हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर के हजारों परिवारों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हुआ है। वहीं 49 नए बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का फैसला दिया गया है, जिन्हें एयरपोर्ट जैसे सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक कंजेक्शन कम करने के लिए नई स्कीम लागू की जा रही है। आम्बेडकर जयंती से पहले प्रदेश भर में स्मारकों के विकास के लिए एक बड़ा बजट मंजूर किया गया है। तो लखनऊ में पोस्टर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में लगे एक पोस्टर ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लियारी राज और धुरंधर सीएम जैसे शब्द लिखे गए थे। इस पोस्टर का समाजवादी समर्थकों और छात्रों ने जोरदार विरोध किया। आरोप है कि ये समाजवादी विचारधारा को बदनाम करने की कोशिश है। लखनऊ विश्वविद्यालय, आशियाना, बांग्ला बाजार और पीजीआई क्षेत्र में लगे कई पोस्टर फाड़ दिए गए। इस घटना के बाद शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सहयोगी दलों के बीच खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि जहां संजय निषाद के प्रत्याशी जीते हैं, वहां उनकी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस बयान के बाद गठबंधन की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा कि जनता ने उन्हें चुना है और सीटों पर प्रत्याशी उतारने का अंतिम फैसला भाजपा नेतृत्व करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी ने हारी हुई कई सीटों को जीत में बदला है। ऐसे में अब ये सहयोगियों के बीच ये बयानबाजी आगे क्या मोड़ लेती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ये तय करती है कि कौन कहाँ लड़ेगा, कौन जीतेगा। तो पहले से रही है कि जो जिसकी सीटें रही हैं वो लड़ा है, जीता है। तो आज के दिन में हमने उनसे हारी हुई सीटें ली थी और जीत कर दिखाया है। मैंने उन्हें जीत सुनिश्चित की है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बांध सका है। उन्होंने निषाद राज को गले इसीलिए लगाया था कि जिसे जीत हो राम की, और हमको इसीलिए लगाया भारतीय जनता पार्टी का जीत हो। और भैया भी इसे आए उनकी जीत हो। और भैया का बेटा, हमारा बेटा ये बराबर पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है कि बल का बकरा बना रहे हैं। वहाँ निषाद की वोट अधिक है। प्रत्याशी हमारा 10 विधानसभा में सबसे अधिक वोट धरौलिया से पाया हुआ है। भले हम हारे हुए हैं, लेकिन वो अजय मतलब एक तरह से सीटें वहाँ उनकी संख्या कम है। तो आज के दिन में जब तक भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान न आ जाए तब तक कुछ नहीं माना जाता। हम लोग जीत के लिए आए हैं और एक गठबंधन था उसके हिसाब से भारतीय जनता। चलिए, बात होगी अब शाहजहांपुर की, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया। मेडिकल क्लेम के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ, जिनमें विभाग के एक असुलिपिक समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्लेम पास किए गए, कहीं बिना इलाज बिल लगा दिया गया, तो कहीं खर्च की रकम बढ़ाकर दिखाई गई। शिकायत के बाद जिलाधिकारी की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होते ही प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई शुरू की गई। अब इस पूरे मामले की गहन जांच जारी है और संकेत है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो रामपुर की स्वार टांडा सीट से विधायक शफीक अहमद अंसारी के बेटे उमेर अंसारी एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उमेर अंसारी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि यह सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं खालिद अली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो बदायूं में साहित्य और संस्कृति की शानदार छटा उस वक्त देखने को मिली जब आचमन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में देश भर के दिग्गज कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। बदायूं क्लब में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में श्रोताओं ने देर रात तक काव्य के सभी रसों का आनंद लिया। इस मौके पर प्रख्यात कवि डॉक्टर शिवओम अंबर को आचमन सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद एक से एक बढ़कर कविताओं ने माहौल को भावपूर्ण, ओजपूर्ण और सरस बना दिया। चले, बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की।
तो रुड़की में किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। बिजली और राजस्व से जुड़ी समस्याओं को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। गुलशन रोड के नेतृत्व में किसानों ने विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने बिजली बिलों में सिक्योरिटी चार्ज खत्म करने, ट्यूबवेल दरें कम करने, स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने और बकाया पर कनेक्शन ना काटने जैसी मांग उठाई। इसके बाद किसानों ने पैदल मार्च निकालकर तहसील पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा।